सुशांत सिंह ने जब से सुसाइड किया है, उनकी सुसाइड की खबर बाहर आई है, एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अब पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। अब इस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। तो इस समय की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि वो एक मर्डर है। जिस तरीके से पुलिस वालों के ये तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको देख के ऐसा ही लग रहा है। मैं आपको शेयर करूंगी कि एक्चुअली में क्या है जो चीजें सामने आ रही है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस दिन यानी कि 14 तारीख को जब उन्होंने सुसाइड किया है, तो उससे एक दिन पहले उनकी सोसाइटी के सारे सीसीटीवी कैमरास जो है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि ऐसा अचानक से कैसे हो रहा है। और भी चीजें हैं जिनके साथ में कड़ियां जोड़ी जा रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उनके सुसाइड से एक रात पहले ही उनके कुछ फ्रेंड्स जो थे उनके घर पर आए थे, और घर पर आने के बाद में सबने मिलकर पार्टी करी है, सबने बातचीत करी है। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये भी एक काफी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि सुसाइड से पहले सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे मूड में थे, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में घुले मिले थे। और ऐसा पुलिस वालों का कहना है कि वो शायद से जो है वो डिप्रेशन का जो है वो माहौल था ही नहीं उनके अंदर कि इस तरीके की कोई बात हो। जब आप फांसी लगाते हैं या अपने आप को आप इस तरह से जब आपका दम घुटता है, तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। ऐसा पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने जब फांसी लगाई है तो उसमें उनके कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत जो है वो लेफ्ट हैंडी नहीं है। और एक चीज जो है, जब आप फांसी लगाते हैं तो आप अपने आप को, जब आपका दम घुटता है तो आप अपने आप को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। तो यानी कि जब आप पकड़ेंगे तो जब आपको मुश्किल होगी पकड़ने में, तो आपके यहाँ पे जो है स्क्रैचेस आ सकते हैं, या स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ जो है कुछ इंजरीज जो है वो हो जाती हैं। तो ऐसा भी कोई जो मार्क है वो उनकी बॉडी पर या इस तरफ जो है वो नजर नहीं आया है। ये भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि उनके घर की डुप्लीकेट चाबी वो गायब है। एक बार सुशांत सिंह ये बात सामने आई है, अब ये रिया चक्रवर्ती ने कही है या किसने कही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार रिया चक्रवर्ती को कहा था कि मैं अपने आप को मार लूंगा अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहा तो। दोनों का ही अफेयर चालू था। और सुशांत सिंह के सुसाइड से कुछ दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती ने उनका घर छोड़ दिया था। वो बात अलग है कि उनकी बहन के आने के बाद छोड़ा था, लेकिन उन्होंने उनका घर छोड़ दिया था। और एक चीज जो है कि इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया जो है, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती जो है हमेशा अपनी फोटोज को शेयर करते रहते थे। अब कुछ दिनों पहले ही, आप इसे कोइंसिडेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि सुशांत सिंह की वॉल पर यानी कि उनके इंस्टाग्राम पर जितनी भी इन दोनों की फोटोज थी, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह की, रिया चक्रवर्ती ने वो सारी फोटोज जो है वो हटा दिए। एक भी फोटो जो है वो वहां नहीं दिख रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने एक बारी कहा था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जो है वो इस समय इन ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं कि वो कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको स्टेटमेंट को वापस से सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट था या फिर कोई मिस्ट्री थी। क्योंकि एक बारी रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की भी कुछ फोटोज थी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शेयर की जा रही थी, बहुत ज्यादा वायरल की थी, और इस समय में भी उन फोटोज को काफी ज्यादा सामने लाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो सुसाइड है उसको मर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वो मर्डर ही है और वो सुसाइड दिखाया गया है। ये जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरा पूरा स्टेटमेंट है, क्योंकि इस तरीके की बातों का सामने आ जाना मतलब इतने 5 दिन के बाद में एक बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। ये मुंबई पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये बातें बाहर आ रही हैं, इन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये भी कहा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने कहीं पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोला है। बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, और जैसे ही इन बातों पे कोई भी अपडेट आएगी या कहीं पे भी मेरे तक ही जैसी कोई बात आएगी तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।